फॉर इंजीनियर्स। सिविल फॉर इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म से हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, हम क्यूसी टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, एस्टिमेशन क्वांटिटी सर्वेइंग का सर्विस प्रोवाइड करते हैं और साइट सुपरविजन और मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। जो लोग गल्फ में रहते हैं, इंडिया में कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो लोग के लिए भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल साइट मॉनिटरिंग, साइट सुपरविजन भी हम करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर बिजनेस रिलेटेड जो भी क्वायरीज़ है, अगर आप हमारे साथ बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग डे 7 की, जिसमें हम क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर एक्सकैवेशन वर्क्स के बारे में सिखाने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि एक्सकैवेशन होता है क्या। एक्सकैवेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग। एक्सकैवेशन विल बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सकैवेशन एंड रिमूविंग वॉल्यूम्स ऑफ अर्थ और अदर मटेरियल फॉर द कन्फर्मिंग ऑफ स्पेसेस। एक्सकैवेशन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन टू क्रिएट बिल्डिंग फाउंडेशन, रिजर्वायर्स एंड रोड्स। सम ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसेस यूज्ड इन एक्सकैवेशन इंक्लूड्स ट्रेंचिंग, डिगिंग एंड ड्रिजिंग and site development. The processes used will depend upon the structure that will result from the construction process. The construction work excavation services are important. We determine excavation method to use to find the volume in the case we are dealing with a rectangular box, because it describes a length, width and depth. तो आपको मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करके समझा देता हूँ। ये है क्या, ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है आपको। यहाँ पे आपको सीधे सीधा ये समझाया जा रहा है कि एक्सकैवेशन इज़ नथिंग बट, एक एक्सकैवेशन फाउंडेशन का हो सकता है, ड्रेन का हो सकता है, रोड्स का हो सकता है, टनल्स का हो सकता है, ब्रिजेस का हो सकता है, और जो भी चीज़ में जो भी वॉल्यूम जो होता है, जिसके अंदर वॉल्यूम शुमार होता है, जहाँ पे आप कोई वॉल्यूम एक्सकैवेशन जैसी चीज़ करते हो तो उसे हम एक्सकैवेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक फ्लैट एरिया है, वहाँ से आप कुछ रेती निकाल रहे हो, कुछ मट्टी निकाल रहे हो, या उस स्पेस को फ्री कर रहे हो। द मटेरियल विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम दैट स्पेस इज़ डिसाइडेड एज एन वॉल्यूम। उसका एक वॉल्यूम होता है, उसका वेट होता है, उसकी एक क्षमता होती है, उसे हम कहेंगे वॉल्यूम, या फिर उसे हम मास भी कह सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि एक्सकैवेशन कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक्सकैवेशन का पूरा डिटेल कैलकुलेशन दिया हुआ है। अभी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देखिए। वॉल्यूम ऑफ एक्सकैवेशन इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। इसमें लेंथ इज नथिंग बट, यू कैन सी द लेंथ एट द बॉटम, विड्थ इज नथिंग बट द डेप्थ, the depth or the breadth is the width depending upon the item. Depth of the volume is equal to length into depth into length into width into depth. ये हो जाएगा ओवरऑल वॉल्यूम, जिसे हम LBDB कहते हैं। और इसकी वैल्यू आती है क्यूबिक फिट में, क्यूबिक मीटर में, लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ इन फिट और इंचेस। इसकी वैल्यू आपको क्यूबिक इंच में आती है, क्यूबिक फिट में आती है, क्यूबिक मीटर में आती है, क्यूबिक सेंटीमीटर में आती है, क्यूबिक मिलीमीटर में आती है। अब यहाँ पे आपको सबसे स्टैंडर्ड मेथड अगर बता दूँ आपको, अगर आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो आप उसके अंदर इस मेथड को अप्लाई करके देख सकते हैं एंड 100% आप वहाँ पे ये देखोगे कि ये इट रियली वर्क्स। स्टैंडर्ड कन्वर्जेशन क्या है, 1 मीटर क्यूब यानी 1 क्यूबिक मीटर के अंदर आपको 35.3147 क्यूबिक फिट होते हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू कहाँ से ड्राइव हुई है? अगर आप कोई एक स्क्वायर डालेंगे, आप कोई एक स्क्वायर डाल के उसका क्यूब बना के उसको कैलकुलेट अगर करोगे, क्यूब इज़ नथिंग बट 4 साइड्स। जैसा यहाँ पे इसकी ब्रेथ और हाइट है, लेंथ है और डेप्थ है, जैसा ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, आप जब इसको मिलाओगे, जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया 1 क्यूबिक मीटर, 1 फिट इंटू 1 फिट इंटू 1 फिट हो गया 1 क्यूबिक फिट। वैसे ही जब कोई 4 कॉर्नर्स आप मिलाते हो, जब कोई 3 कॉर्नर्स आप मिलाते हो, तो आप वहाँ पे क्यूबिक फिट कैलकुलेट करते हो। अगर एक लेंथ लेते हो दैट इज़ रनिंग मीटर, और फिट, रनिंग सेंटीमीटर, रनिंग मिलीमीटर और रनिंग इंचेस। अगर 2 साइड्स लेते हो इट विल बी ए स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फिट, स्क्वायर इंच और स्क्वायर मिलीमीटर। अगर आप 3 साइड लेते हो इट इज़ गोइंग टू बी अ क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फिट, क्यूबिक इंच, क्यूबिक मिलीमीटर। ये होता है।
अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला फॉर अर्थवर्क एक्सकैवेशन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वॉल्यूम आर कंप्यूटेड फ्रॉम क्रॉस सेक्शन मेजरमेंट्स बाय द एवरेज एंड एरिया मेथड। जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि आपको अगर कोई वॉल्यूम लेना हो तो सबसे पहले आपको उसका क्रॉस सेक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आप क्रॉस सेक्शन नहीं लोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा वहाँ पे कि आपको इसका वॉल्यूम अगर लेना चाहते हो तो किस तरीके से ले। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटोकैड में आप देखते हो, जब भी आप कोई चीज़ मेजर करते हो, अगर वॉल की क्वांटिटी निकालना हो या आपको अर्थवर्क एक्सकैवेशन की क्वांटिटी निकालना हो या फिर आपको प्लास्टर की क्वांटिटी निकालना हो, आप वहाँ पे 3 डायमेंशनल व्यू बनाते हो। 3 डायमेंशनल व्यू इज़ नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ। जब आप ये 3 डायमेंशनल व्यू बनाते हो तो तब आप वहाँ पे एक वॉल्यूम निकाल सकते हो। अगर मैं आपको 2D तस्वीर अगर दूंगा, 2D में अगर आपको बोलूँगा वॉल्यूम निकालने के लिए, आप सिर्फ स्क्वायर मीटर ही निकाल सकोगे वॉल्यूम उसका। बट अगर आपको मैं 3 डायमेंशनल फोटो देता हूँ तो वहाँ पे आप पूरा का पूरा क्यूबिक मीटर निकाल सकोगे, क्यूबिक फीट निकाल सकोगे। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है वॉल्यूम है क्या। वॉल्यूम इन ब्रैकेट L इंटू इन ब्रैकेट A1 प्लस A2 2 into 27 is not, L is in feet, L is nothing but it is in feet, then A1 and A2 are in square feet. Then next volume metric is equal to m cube, L into A1, length into area 1 plus area 2 out of the bracket 2, then L is in meters, A1 and A2 are in square meters. अगर आप देखेंगे ये जो मैंने अभी फार्मूला आपको बताया है, ये फार्मूला अगर आपको समझना है तो आपको उसके बाजू में ठीक एक फ़ोटो दिख रही है आपको, उसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे एरिया 1 दिया हुआ है, एरिया 2 दिया हुआ है, उसका फार्मूला नीचे मेंशन किया हुआ है। वॉल्यूम इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 27, एरिया 1 प्लस एरिया 2 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट। दिस इज अ सिंपल फार्मूला टू कैलकुलेट एरिया। अगर आपको कुछ डाउट अगर है इसमें, आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नया लग रहा है आपको, अब यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ आ गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी आपको मैंने सिर्फ क्यूबिक मीटर क्वांटिटी फ्लैट एरिया पे बताया है, इसमें बहुत सारे क्वांटिटीज़ आते हैं। जैसे कि स्क्वायर मीटर आता है, स्क्वायर फीट आता है, क्यूबिक मीटर आता है। अब यहाँ पे एलिमेंट वाइज आप क्वांटिटी निकालोगे, जैसे कि सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ट्रेपेजोडियल, कोन, फनल या स्फीयर, रेडियस, ऐसे डायगोनल, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। वेरियस मेथड्स आर अप्लाइड टू डिराइव क्वांटिटी फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स। हाँ, जब भी आप क्वांटिटी निकालते हो तो दैट विल कम इन एलिमेंट, एलिमेंट्री वाइज आपको सारी क्वांटिटीज़ निकालनी होती है। आगे मेरे वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एलिमेंट्री वाइज क्वांटिटीज़ निकाल सकोगे, क्योंकि एक बार आपने उसको सीख लिया देन यू आर गोइंग टू रूल इन द क्वांटिटी सर्वेयर। देखिए बेसिक यही है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप देर से अंडरस्टैंडिंग करोगे, देर से समझ में आएगा, कोई बात नहीं है, बट यू हैव टू गो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऐसा नहीं है गड़बड़ करके सीखना है, उसके बाद में आगे जाके कुछ समझ में नहीं आए तो फिर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आपने इतनी स्पीड में उस प्रोसेस को कंप्लीट किया है। वो प्रोसेस को आप वापस जाके पीछे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप पॉइंट्स ग्रैब नहीं कर पाओगे। इसलिए स्लो समझिए, आराम से समझिए, हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा से पीछे से आके देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोज़ ऐसी होती हैं, अगर आप इसको स्किप करेंगे, पर्टिकुलरली एजुकेशन में टेक्निकल वीडियोज़ जो होती हैं, अगर आप इसको स्किप करते हो तो शायद आपके जो प्रोसेस समझने का है, आप जो समझना चाहते हैं, वो आपको आखिर वीडियो तक भी आपको उसका जवाब ना मिले। उसका रीज़न यही है कि बीच में आप जब उसको स्किप कर देते हो या आगे बढ़ा देते हो तो वो सवाल का जवाब कहीं गुम हो जाता है उसी वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे मेरे आने वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप वेरियस टाइप की क्वांटिटीज़ निकाल सकते हो, और किस तरीके से स्पीयर है और दूसरे कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी भी क्वांटिटी निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। और हाँ, QA/QC के सर्टिफिकेट्स मैंने रिलीज़ कर दिए हैं, जिसको भी सर्टिफिकेट नहीं मिली है वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसकी सर्टिफिकेट डिलीवर कराने की कोशिश करूँगा। और कोई अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम अगर चलते हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एक्सकैवेशंस। यहाँ पे द एक्सकैवेशन पोजेस द रिस्क रिलेटेड टू फॉलिंग लोड,
hazardous atmosphere and incidents involving mobile equipments, trench collapse due to dozens of facilities and hundreds of injuries each year. Hence, employer need to follow strict excavation rules to ensure safety on the workers in the excavation स्टेज। यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है कि जब भी आप कोई एक्सकैवेशन करते हो तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना होता है। क्यों एक्स्ट्रा केयरफुल होना होता है? क्योंकि वो मास एक्सकैवेशन हो सकता है, मास वॉल्यूम हो सकता है, वहाँ पे इंसिडेंट्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमको केयरफुल होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन, एक इंट्रोडक्शन था अर्थवर्क एक्सकैवेशन को लेके। आने वाली वीडियोस में और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बाद में आगे जाके आपको प्रैक्टिकल भी करके बताने वाला हूँ एक साइट का। उसके बाद इफ़ पॉसिबल मैं आपको जो साइट का प्रैक्टिकल कर रहा हूँ उस साइट पे आपको इनवाइट करूँगा, आप वहाँ पर आ सकते हो, एक बार विजिट करके आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा कि कैसे होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप कुछ नया सीख सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।